दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड काफ़ी रहस्यों से भरा है। जैसा कि हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड में जीवन है कि नहीं, लेकिन ब्रह्मांड में जीवन की संभावना उतनी है जितनी पृथ्वी पर। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जो यूएफओ देखे जाने का दावा करते हैं, लेकिन यूएफओ से जुड़ी घटनाएं अलग अलग देशों के कोने कोने में हमें सुनने को मिलती है। लेकिन ज़्यादा जो चर्चे में रहती है वो है एरिया 51। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर है। आप देख रहे हैं उमा न्यूज स्टोरी। दुनिया में बहुत सी ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां के रहस्य का पर्दा आज भी नहीं उठ पाया है। दुनिया के 3.7 का एक ऐसा एरिया है जिसको लेके पिछले 60 से 65 सालों में तमाम बातें होती हैं। 3.7 के इस एरिया में ऐसा क्या राज है जो अभी तक इस रहस्य में दफन है। किसी आम इंसान को वहां जाने नहीं दिया जाता। 24 घंटे 365 दिन वहां पे पहरा होता है। बाकायदे वहां पर बोर्ड लगा है, कटीले तार लगा है और आम इंसान को कहा जाता है कि यहाँ कोई जाएगा तो अंजाम बुरा होगा या गोली भी मार दिया जाएगा। और पूरे एरिया की निगरानी अमेरिकी एयरफोर्स करती है और उनके सैनिक करते हैं। 3.7 के इस एरिया में ऐसा क्या है जिसकी निगरानी अमेरिकी एयरफोर्स करती है। इतने सालों में आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। ऐसा क्या है, लेकिन कहानियाँ बहुत है। इस जगह का नाम है एरिया 51। एरिया 51 अमेरिका के एक जगह है नेवाडा, और नेवाडा में एक हिस्से में एक सूखी झील थी, वहीं पर एरिया 51 बना है। अब सवाल ये है आया कि ये जगह इतनी रहस्यमयी क्यों है। जून 1959 में मीडिया में एक खबर छपती है। यह खबर है नेवाडा के इस 3.7 एरिया में आसमान में नीली हरी बत्तियां जलती हुई देखी गई, जिसमें अजीब रोशनी निकल रही थी और उड़ते हुए उस रोशनी को लोगों ने देखा। पहली बार 1959 जून में यह बात लोगों के सामने आई। जब बहुत लोगों ने यह देखा तो उनमें से एक रेनू गैजेट नाम का एक अखबार था जो सबसे पहले इस खबर को छापी। इस नेवाडा के आसमान में एक रहस्यमयी रोशनी देखी मई एक प्लेन देखा गया। धीरे धीरे ये खबर फैली और बाद में सभी मीडिया ने इस खबर को छापना शुरू कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने ये दावा करने लगे कि इस एरिया में अजीब सा प्लेन देखते हैं, अजीब सी रोशनी देखते हैं, और उसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन ये क्या था, इसको लेकर पुख्ता तौर पे कोई कहने वाला नहीं है। 1947 में न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ के क्रैश होने की खबर आई। लोग यूएफओ को एलियन के साथ जोड़ते हैं। अगर यूएफओ की बात करें तो उसका दूसरा मतलब निकल जाता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा प्लेन जिसकी उड़ान की जानकारी किसी को नहीं है। जो अनआइडेंटिफाइड है उसको यूएफओ कहते हैं। 1947 में जो यूएफओ क्रैश हुआ उसमें बहुत से लोग मारे गए जो कहा जाता है एलियन थे, लेकिन एक एलियन जिंदा बच गया और एलियन के ऊपर रिसर्च करने के लिए इस एरिया को चुना गया, एरिया 51। एरिया 51 के अंदर एलियन के ऊपर स्टडी और रिसर्च चलता है। इस तरह जब लोगों ने यूएफओ को देखा तो यह बात फैली कि ये एलियन हैं जो दूसरे ग्रह से आते हैं। एरिया 51 के अंदर 2014 में अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयडन बुशमैन गए हुए थे। तब उन्होंने जो देखा था वह हैरान कर देने वाला था। उनके बयान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। दरअसल उन्होंने एरिया 51 में कैद बहुत सारे एलियन के बारे में बताया जिन्हें काफ़ी सीक्रेट तरीके से रखा जाता है। जब एलियन के बारे में उन्होंने जब ज़्यादा पता की तब पता चला एलियन पृथ्वी से अपने ग्रह तक 1 घंटे में सफ़र तय कर सकते हैं। और जाने माने इस साइंटिस्ट के बयान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल बुशमैन एक ऐसे सीनियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एडवांस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। एक साइंटिस्ट होने के नाते उन्हें काफ़ी सीक्रेट जगह पर जाने की अनुमति थी
और उन्होंने बताया एलियन की लंबाई 5 फुट होने के साथ वो 200 वर्ष से भी ज़्यादा समय से जीवित थे। उन्होंने ऐसे दावे किए कि जिससे सब हैरान थे। अब सच्चाई क्या है हम नहीं जानते। अगर ये बात सही है तो अमेरिकी सरकार इतनी ज़्यादा सुरक्षा क्यों रखी हुई है और इसे गूगल मैप पर भी नहीं ढूंढ सकते। एक बार गलती से इसे मैप पर दिखा दिया गया था तो तुरंत नया मैप जारी कर दिया गया था। इसके ऊपर से किसी आम विमान के गुजरने की अनुमति नहीं है और कहा जाता है न्यूक्लियर वेपन को पूरी दुनिया से छिपा कर यहाँ रखा जाता है। इस एरिया में कोई रहस्य है कि नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरह इस एरिया को पूरी दुनिया से दूर रखा जाता है इससे तो यही लगता है यहाँ कुछ ना कुछ रहस्यमय ज़रूर है। वैसे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हम जल्द ही नई कहानी के साथ हाजिर होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।